सबसे पहले क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसी के साथ सर्वधर्म सद्भावना समिति का आयोजन गठन करने वाले बनते महेंद्र जी, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, क्योंकि ये समाज जो आपने माना है, मुझे लगता है ये भारत का चित्र होना चाहिए। ये भारत का चित्र होना चाहिए जहाँ पे हर एक धर्मगुरु आकर एक परिवार की व्याख्या को बताए, एक परिवार की परिभाषा को बताए। तो ये कार्य बनते महेंद्र जी आपने किया है, शुक्रिया अदा इस बात के लिए, आपने एक कार्य किया। क्योंकि इस समाज को तोड़ने वाले तो लाखों मिल जाते हैं, जोड़ने वाले नहीं मिलते। और जोड़ने का कार्य यहाँ पे सर्वधर्म सद्भावना समिति की ओर से किया जा रहा है। अब मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में एक कार्य लगातार होता रहेगा। जब हम ज्योतिबा फुले इनके जीवन को देखते हैं, कुछ बातों की ओर मैं जोर डालना चाहता हूँ। उनके बारे में बहुत सारी संक्षिप्त में बातें और डिटेल में भी बातें हम लोगों ने सुनी हैं, परंतु कुछ पहलुओं के ऊपर हम नजर डालना चाहते हैं। पहली जो बात, मेरा ये मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको खुदा ने भेजा है धरती की ओर। और उनकी किताब में जब आप उनके मराठी मानने में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, ख्रिस्त सर्व ग्रंथ मैदानी आने ती वाचून दाखविती स्त्री पुरुष भटासह मागा पोटाशी धरेची व्यवहार करती जाती बेटी रोटी बेटी। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि इस विश्व का निर्माण करने वाला एक है और हम सभी स्त्री पुरुष खुदा के बंदे हैं, खुदा के बनाए हुए लोग हैं। और जब खुदा ने हमें बनाते समय किसी प्रकार के अलग मजहब में नहीं बनाया, मजहब बनाए, सब बता रहे थे मजहब बना ले, हम हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों ने मजहब बनाया अपने खुद के फायदे के लिए। परंतु खुदा ने जब इंसान को बनाया, उसने इस तरह बनाया ताकि हमारे अंदर इंसानियत हमेशा कायम रहे। लेकिन वो इंसानियत दिनों दिन कम होती जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने, पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि बाल मृत्यु के बारे में, जो भ्रूण हत्या होती थी, उनके बारे में उस समय जब उन्होंने कदम उठाया, तब उनका ये कहना था कि सारी मानव जाति ईश्वर की निर्मित है और हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर एक को खुदा का बनाया हुआ है, उनका सम्मान होना चाहिए। और उनका सम्मान होने के लिए उन्होंने भ्रूण हत्या के बारे में उस समय भी बताया, लोगों को आगाह किया। और ये कहते हुए उन्होंने ये बताया कि मनुष्य महत्वपूर्ण है। और मनुष्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुदा ने सभी को समान बनाया। किसी को, जैसे अभी सोमकोर साहब ने बोला, सर ने भी बताया कि किसी को एक सा कुछ ज्यादा नहीं दिया। कोई अगली कास्ट कहते 4 कान दे दिए, दूसरी कास्ट कहते उसको 2 दिमाग दे दिए, 2 हाथ दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समता की बात उन्होंने रखी, एकता की बात उन्होंने रखी। और उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनके जीवन के द्वारा शिक्षा का साधन लोगों तक पहुंचने का वो मार्ग बने। हम देखते कि महात्मा ज्योतिबा फुले के समय में जो परिस्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी। उनके घर में जब उन्होंने पानी के लिए अपने घर का हौद, मराठी में हौद म्हणतात त्याला, नहीं का, घराची विहीर, घर का कुआं जब खोला लोगों के लिए, तो लोगों ने विरोध किया। मैं ये सोच रहा था, ये सारी बातें उनके पास कैसी है, ये सारे उनके पास, ये सारे उन्हें प्रेरणा देने वाली बातें कहाँ से आई? उन्हें प्रेरणा देने वाली बातें जो उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कबीर जी, संत कबीर जी, उनसे वो आध्यात्मिक प्रेरणा उन्होंने
और हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने पानी के लिए लोगों के लिए हाउस खोल दिया, अपने घर का कुआं को खोल दिया, बहुत सारे लोग वहां पे आए और उन्होंने उनसे जाति नहीं पूछी, उनका धर्म नहीं पूछा, सभी के लिए उन्होंने उसको खोल दिया। जब आप उनकी याद करते हैं तो मैं उस बात से बहुत प्रेरित होता हूँ कि यही बात सतगुरु प्रभु यीशु ने भी कही थी, क्यों कहते कि हम मानव जाति ने एक दूसरे पे जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं वैसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और वही बात महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने कृति से बताई। मेरा कुआं है, मेरे लिए नहीं लिखने सबसे। तो पहली बात मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ उस बात के लिए कि जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं, यदि हम वैसा दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के उस कार्य के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने काशीबाई का लड़का जो यशवंत था उसे दत्तक पुत्र स्वीकार किया। अडॉप्शन की जो क्रिया है या अडॉप्शन की दत्तक लेना, ये जो बातें हैं पवित्र शास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है। और जैसा कि बंदे जी ने बताया है कि वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकते थे और उस समय हो भी सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा मेरी पत्नी को यदि बच्चे नहीं हो रहे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हम लोग यशवंत काशीबाई का जो लड़का था उसको उन्होंने नाम दिया यशवंत और उसको डॉक्टर बनाया और उन्होंने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया। जब अडॉप्शन की बात आती है तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला के प्रति सम्मान दिखाया। महिला को उस समय जो पैर की जूती समझाया जाता था और आज भी बहुत सारी जगह महिलाओं के बारे में गलत धारणा है। स्त्री को सेकंड दर्जा दिया जाता है, पुरुष को प्रथम दर्जा दिया जाता है, लेकिन खुदा ने जब इंसान को बनाया तब दोनों को समान बनाया, इक्वल बनाया, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने पत्नी के प्रति समर्पण दिखाया, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें ये बताया कि देखो आप भी उतने महत्वपूर्ण हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा ये आपकी गलती नहीं है, हम लोग इस गलती को सुधार सकते हैं। और उन्होंने अपने काशीबाई के लड़के यशवंत को अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया। एक प्रिंसिपल वहां पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने वैवाहिक जीवन में समर्पण की बात रखी है। वैवाहिक जीवन में पत्नी को प्रशिक्षित करके उसे आगे बढ़ाने की बात रखी है, जो उनके द्वारा आज हमारे भारतीय समाज की या परिवार की स्थिति है वो वहां पे बात होती है। कितने परिवारों में महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा कार्य होता है, कितने पति अपने महिलाओं को आगे करते हैं आज के दिनों में। तू घर में बैठ, बच्चों को संभाल, बाकी काम नहीं तू घर ही संभाल, तू लेकर उनका लक्ष्य। महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या किया, सावित्रीबाई को आगे किया और कठिन परिस्थिति में जब वो जाते तो कठिन परिस्थिति में भी बोला कुछ नहीं होता। जब उसके ऊपर गोबर फेंक के मारते थे तभी भी बोला तुला हे करायचं है, हिम्मत ने हाराची चिकाटी में तुला हे करायचं है। बार बार महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने मिसेस को आगे लेके गए, उसको उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखा। ये बात सीखने लायक है उनके लायक से। यदि परिवार शिक्षित होगा, हर एक पति महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा बनेगा तो मैं बताना चाहता हूँ उनके बच्चे यशवंत जैसे बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और आने वाले दिनों में हजारों महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे समाज से, हमारे देश से निर्माण होंगे। इसके लिए जो पति का जो कार्य है वो कार्य को उन्होंने किया, अपने कार्य को उन्होंने निभाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। ऐसे लोगों की आज हमें आवश्यकता है जो महात्मा ज्योतिबा फुले के उस कार्य को कर सके। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा उनके विचार वैश्विक थे, यूनिवर्सल उनके विचार थे। उनके विचार केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं थे, उनके विचार केवल एक समुदाय के लिए नहीं थे, बल्कि वैश्विक विचार और वैश्विक परिवार के बारे में बात करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। यदि आप और मैं संकुचित विचार करते हैं, एक दायरे में रहकर विचार करते हैं, सर जी ने बहुत सुंदर बताया कि हमारा मजहब ये है, हमारे लोग जाएंगे, हमारा मजहब है, हमें जाएंगे, नहीं। आप और मैं, हम सब मिलकर खुदा के चित्र को दिखाते हैं। आप और मैं, हम सब मिलकर एकता की बातें दिखा सकते हैं। हम सब उस खुदा की बातें कर सकते हैं।
और इतना कहते हुए उन्होंने कहा केवल इतना ही नहीं, आखिरी समय तक वे अपने पत्नी को आगे करते गए। उनके जीवन से पहली बात जो हम लोगों ने उनके जीवन से मैं आशीषित हो गया हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। दूसरी बात उन्होंने समर्पण के बारे में बताया। उनका समर्पण लोगों के लिए हमेशा आखिरी तक वो रहे, बीच में कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। चाहे शिक्षित करने का कार्य हो, चाहे गरीबों का उत्थान करना हो, चाहे दलितों का उत्थान करना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा भी आगे बढ़ते गए। इसलिए आगे बढ़ते गए क्योंकि उनके सामने एक उद्देश्य था कि नहीं, मुझे मेरे समाज को आगे की ओर लेके जाना है, मुझे मेरे लोगों को आगे की ओर लेके जाना है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, पवित्र शास्त्र की पवित्र बाइबल की एक कहानी है जहाँ पे मूसा नाम का व्यक्ति मिस्र देश के लोगों को गुलामगिरी से आजाद करता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, मैं मेरे लोगों को गुलामगिरी से आजाद करूंगा। उस बात का उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लेते हैं और महात्मा ज्योतिबा से वो प्रेरित होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ये प्रेरित हो गए। ये इनकी प्रेरणा स्थान क्या कहा था? इनका प्रेरणा स्थान था उस समय के मिशनरी स्कूल। वो लोग कहते कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया, हाँ सही है, कुछ लोगों ने अत्याचार किया, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे अच्छे भी थे जिन्होंने स्कूल में सभी बच्चों को दाखिला देने के लिए बारे में सोचा था। जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने स्कूल की निर्मित की तब प्रोफेसर उनके मदद के लिए वहां पे आगे आ गए। तब मिशनरी समुदाय जो उनके साथ में था उनके साथ में आ गया, कहा कि आप आओ। उस समय के कुछ जातिवादी लोग महिलाओं और बच्चों को आने नहीं देते थे। पता है कि परिस्थिति में उनको प्रेरणा का स्थान बड़े बड़े लोगों की बातें थी, संत कबीर जी की बातें थी। उन बातों को उन्होंने अपने ध्यान में रखा। आज जब उनकी ये बात करते हैं, याद करते हैं, तो केवल यहाँ से हमें रुकना नहीं है। मुझे और आपको उन्होंने जो किया वो करने की कोशिश करनी है। यदि आज मैं और आप उन्होंने जो किया वो करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता नहीं होगी। जब हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती मना रहे हैं तब उसका उत्थान नहीं होगा। जो उन्होंने किया वो यदि मैं करता हूँ उसके लिए, यदि हम आज निर्णय लेते हैं तब उसका कुछ सार्थक होगा, तब कुछ ना कुछ उसका फल निकलेगा, अन्यथा वैसा ही रहेगा। आप सभी को क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले के जन्मदिन की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको आज के समय यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक परिवार की निर्मित की, वैश्विक परिवार का सपना देखा। क्या मेरा और आपका वैश्विक परिवार का सपना है? क्या मैं और आप हमारे घर के महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं? यदि हर एक घर की महिला आगे बढ़ेगी तो समाज, देश आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। वही सपना उनका था, वही सपना आज मुझे और आपको रखना है। उनके जीवन में कितना गहरा समर्पण था। अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया, यीशु बलिदान दिन मनाया, जहाँ पे यीशु प्रभु के बलिदान के बारे में समस्त मानव जाति को हम लोगों ने बताने की कोशिश की। उन्होंने आखिरी सांस तक समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया। जब मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन को देखता हूँ, जब प्लेग आ गया, ऐसी परिस्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले की विशेष आई सावित्री महारवाड़ी में जाकर प्लेग की स्थिति में एक महार के बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाता था। उस प्लेग की परिस्थिति में अपने पीठ के ऊपर लेकर वो आई दवाखाने में लेके आई जहाँ पे उनका लड़का यशवंत था, और उसके कारण वो सावित्री आई की मौत हो गई। क्या समर्पण उनका, क्या बातें। उन्होंने अपने पति ने जो भी क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी ने जो भी बातें सीखी थी सारी बातें उड़ेल दी। आज वो बात है, वो सी बात जो कुछ हम सीखते हैं उड़ेलने की आवश्यकता है। एक ही जगह रख के वो सड़ सकता है। क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी ने वो बात की, उस समर्पण की बात की, वो समर्पण की बात, वो प्रेरणा की बात, वो भाईचारे की बात, वो समता की बात, बंधुता की बात, एकता की बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। धन्यवाद।